सोने से भी ज़्यादा कीमती हैं ये बीज। कहीं आप इन्हें कचरा समझकर फेंक तो नहीं देते हैं? अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में जिसे अक्सर लोग कचरा समझकर फेंक दिया करते हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम जानेंगे हमारे ही किचन में अवेलेबल एक ऐसी चीज़ जिसका इस्तेमाल करना अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन ये गलती आप आगे से नहीं करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए, तो इसे लाइक करना और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके दिए हुए टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी दी हुई जो भी टॉपिक है उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सोने से भी ज़्यादा कीमती है और हम उसे कचरा समझकर फेंक देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पपीते के बीज के बारे में। पपीता खाना सभी को पसंद है और खाना भी चाहिए, क्योंकि ये पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याओं के लिए बहुत अच्छा होता है। चाहे आपको इंडाइजेशन की किसी भी तरह की दिक्कत हो, गैस एसिडिटी की दिक्कत हो, पेट फूलता हो, भूख ना लगती हो, या मोटापे से परेशान हो, या शरीर में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, ब्लड की कमी हो, तो ऐसे में पपीता खाना सभी को पसंद है और वो आसानी से पच भी जाता है, इसीलिए सभी लोग खाना भी पसंद करते हैं। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि अक्सर लोग इसके बीज को फेंक दिया करते हैं। क्या आप जानते हैं इसके बीज ही नहीं, इसका छिलका भी बेहद फायदेमंद होता है। अगर आपको स्किन से जुड़ी हुई किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, मुहासों की दिक्कत है, या चेहरे पर कहीं भी काले काले धब्बे पड़ गए हैं, सन टैन की प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसे में पपीते के छिलके से अगर आप हल्के हल्के हाथ से मसाज करते हैं तो इससे आपको बेहद लाभ मिलते हैं। ये डेड स्किन को निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। वहीं आप चाहें तो पपीते को पहले धुलकर साफ कर लें और उसके बाद इसका जो छिलका होता है इसे छाया में सुखा लें। सुखाकर आप इसे एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हैं, पीस कर पाउडर बनाकर। ये आपके चेहरे की क्लींजिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। चलिए अब जानते हैं इसके बीज के फायदों के बारे में। आपको ये जानकर बेहद हैरानी होगी कि इसके बीजों में इतने सारे पोषक तत्व होते हैं जितने पपीते में भी नहीं होते हैं। चलिए एक एक करके हम आपको बताते हैं। पपीते के बीज में पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, फेनोलिक एसिड्स पाए जाते हैं, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, आयरन पाया जाता है, जस्ता होता है, फास्फोरस पाया जाता है। इसके अलावा इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है और भी ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, जिसकी लिस्ट यहाँ स्क्रीन पर आप आसानी से देख सकते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी जरूर होगी कि जिसके अंदर इतने सारे पोषक तत्व हैं उसे हम गलती से कचरे में फेंक देते हैं। ये तो हो गई इसके पोषक तत्वों की बात। चलिए एक एक करके अब इसके फायदों के बारे में बात करते हैं कि किस किस समस्या के लिए आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। पपीते के बीज के अंदर पॉलीफेनॉल्स पाए जाते हैं और इसमें मजबूत एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर के लिए एंटी कैंसर का काम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कभी भी आपके शरीर में कैंसर सेल्स ना पनपें, तो ऐसा आप क्या कीजिए, महीने में एक बार लगातार 3 दिन के लिए इसके 4 से 5 बीजों को पीस लें और पीस करके अपने किसी भी जूस के साथ मिक्स करके उस चूर्ण को ले सकते हैं। इससे शरीर में जितनी भी कैंसर कोशिकाएं पनप रही होती हैं वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। ये उन्हें मारने का काम करता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर से सूजन को कम करने का भी काम करते हैं। अगर आपके शरीर में कहीं कोई सूजन है, जोड़ों में दर्द की दिक्कत है, तो आपको बता दें कि इनमें भरपूर मात्रा में एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं और एनाल्जेसिक तत्व होते हैं जो सूजन को भी कम करते हैं और दर्द में भी आपको आराम देते हैं। तो आप चाहें तो 4 से 5 बीज को पीस कर इसका चूर्ण या तो किसी सब्जी में डालकर ले लें, किसी सूप में डालकर ले लें, या फिर आप चाहें तो इसे किसी जूस में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पपीते के बीज में जो कैरोटीन पाया जाता है ये शरीर में एजेस्ट्रोन के जो हार्मोन्स होते हैं उनको नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करते हैं, जिसकी वजह से जो भी महिलाएं पीरियड टाइम में होने वाले दर्द या अनियमित पीरियड टाइम की वजह से परेशान रहती हैं, मासिक धर्म हमेशा बिगड़ा हुआ रहता है, उनके लिए लगातार 8 से 10 दिन तक इसके बीज का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। आप अपने पीरियड टाइम की जो डेट होती है उससे 8 से 10 दिन पहले से 4 से 5 बीज का पाउडर बनाकर दिन में एक बार लेना शुरू कीजिए, आपको बेहद लाभ मिलेंगे।
अगर आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, खाना नहीं पच रहा है, लूज मोशंस आ रहे हैं, तो ऐसे में भी पपीते के बीज आपको बेहद फायदा करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के अंदर जो बैड बैक्टीरियाज पनपते हैं उनको मारकर गुड बैक्टीरियाज को प्रमोट करते हैं, जिससे आपकी हेल्थ बहुत बेहतर तरीके से सुधरती है। तो अगर आप चाहें तो फूड पॉइजनिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो ये शरीर से मोटापे को कम करने में भी मदद करते हैं। अगर जिद्दी मोटापे से आप परेशान हैं तो ऐसे में पपीते के बीज को इकट्ठा करें, उन्हें अच्छे से पानी से धुलकर साफ कर लें, उसके बाद 1 से 2 दिन के लिए धूप में सुखा लें। आप इनका पाउडर बना लें और पाउडर बनाकर 1/4 चम्मच या फिर 4 से 5 चुटकी आप जो है पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट लेते हैं और लगातार 15 दिन तक लेते हैं, तो इससे बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाती है। साथ ही साथ आपको जिद्दी मोटापे से भी छुटकारा मिलता है। पपीते के जो बीज होते हैं इनमें कार्पेन नाम का एक पदार्थ पाया जाता है, जो क्या करता है, आपकी आंतों में अगर कीड़े हैं, आंतों में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया है या पुरानी कब्जियत है, उसको निकालने में बाहर बहुत मदद करते हैं। तो अगर आपको पुरानी कब्जियत की दिक्कत है, आंतों में कीड़ों की समस्या है, उसमें किसी तरह की कोई इन्फेक्शंस हैं, या फिर आप अपनी आंतों की सफाई करना चाहते हैं, तो ऐसे में पपीते के बीज का सेवन आपके लिए बेहद फायदेमंद होता है। आप चाहें तो ताजे जो बीज होते हैं 5 से 6 बीज को पीस करके किसी जूस के साथ भी ले सकते हैं, या सुखाकर पाउडर बनाकर 2 चुटकी पाउडर गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हैं। लगातार 3 से 4 दिन तक लेंगे तो इससे आंतें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पपीते के बीज में ओलिक एसिड पाया जाता है, साथ में इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स भी होते हैं, जो कि शरीर से बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके नसों के ब्लॉकेज को खोलने का काम करते हैं। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो ऐसे में पपीते के बीज का सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। अगर आपको फैटी लीवर की दिक्कत है तो ऐसे में भी पपीते के बीज का सेवन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। लेकिन वहीं आपको बता दें, इनका सेवन लगातार 2 हफ्ते तक तो आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन नहीं करना होता है। और अगर आपको बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द की या सूजन की दिक्कत है, तभी आप इसे जो है 2 हफ्ते तक लगातार लीजिएगा, नहीं तो 3 से 4 दिन या 5 से 6 दिन तक ही आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बहुत लंबे समय से पेट के किसी तरह के अल्सर या इन्फेक्शंस की दिक्कत है, जिसके लिए आप डॉक्टर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या किसी गंभीर समस्या से परेशान हैं जिसके लिए डॉक्टर की ऑलरेडी सलाह ले रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर के परामर्श के साथ ही इसका सेवन करें। किसी भी ऐसी नई चीज़ को ना लें जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सके। तो इसलिए जब भी कोई नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो अगर आप पहले से दवाइयाँ ले रहे हैं या किसी समस्या से परेशान हैं, तो अपने डॉक्टर की एक बार सलाह ज़रूर लें। आज की ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी काम की लगी है तो इसे लाइक करें, सभी के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिले। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।